अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये अब हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं कार रिव्यूज़ और बाइक रिव्यूज़ की तरफ। सिंस फाद ने भी अब बाइक ले चुका हुआ है, उसका भी हम जल्द एक रिव्यू करेंगे। अभी फॉर नाउ फाद का एक दोस्त है जिसने हमें इनवाइट किया है बाइक लॉन्च के ऊपर, कोव का। कोव इज़ अ चाइनीज़ बाइक जिसका लॉन्च हुआ है 450 आर और आर का। आई एम नॉट श्योर कि वो वहाँ होगी कि नहीं होगी। फिलहाल सरप्राइज भी ना देखते हाँ, कुछ जाके हमारे लिए भी सरप्राइज है। ऑब्वियसली हम लोग भी पहले कार का थोड़े बहुत रिव्यूज़ किए हैं। बाइक सिंस आजकल जो एडवेंचर बाइक्स हैं पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर इस्लामाबाद में काफ़ी इन है, तो हमने कहा जाके हम भी देखें और उसका एक छोटा मोटा जो है ना फर्स्ट लुक और इस तरह की चीज़ें जाके कौन से मॉडल्स हैं, कौन से वेरिएंट्स आए हुए हैं, वो जाके हम चेक करें। फिलहाल तो इनका जो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च हो रही है, ये पाकिस्तान में एक्चुअली पहली दफ़ा लॉन्च हो रही है। एंड सेकेंडली ये है कसूर से मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर पहले है इनका कोई शोरूम वगैरह जहाँ ये लॉन्च मेरे ख्याल में आएगा सिर्फ फैक्ट्री है। हाँ, जहाँ पर उसने ना, क्योंकि सिंस उसने भी सिर्फ लॉन्चिंग की है अभी, ही डजंट हैव लाइक अ शोरूम राइट नाउ। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया था कोव के इवेंट पे हम आए हैं। 5 मुख्तलिफ मॉडल्स लॉन्च हुए हैं जिसमें फ्रॉम 3 to 1 cc टू लीडिंग अप टू 500 cc की बाइक्स हैं। नहीं, 800 cc भी है। 800 cc भी है, सॉरी। जिसमें एडवेंचर बाइक्स, रैली बाइक्स और रेसिंग बाइक्स और स्ट्रीट बाइक्स इन्वॉल्व है। बाकी मुझे बाइक्स है इतना इन नहीं, इसलिए फहद जो है आपको जाकर थोड़ा बाइक्स के बारे में गाइड करेगा। ये इन्होंने लॉन्च किया है, ये किया 500। इसके अंदर जो मैं देख रहा था वो ये देख रहा था, मटेरियल के टायर्स लगे हुए हैं, विच इज़ अ गुड ब्रांड इटसेल्फ। अपर क्रैश बार्स लगी हुई हैं हमारे पास। ये बेसिकली 2017 में एक ब्रांड लॉन्च हुआ है कोव, उसकी ये एक वन ऑफ दी टाइम दिस इज़ अ टूरिंग बाइक। वेट 185 किलोग्राम है। विद फ्यूल आप कह लीजिएगा कि इसका वेट जो है वो इट्स अबाउट 192 किलोग्राम। ठीक है, आप फुल टाइम पे कर लिए 195 तक चले जाएगा। दस वो और वेट कितना तो 185 इसका वेट। आगे को ना जाए, पीछे को ना जाए, ऐसी बाइक आपकी कंट्रोल में ज़्यादा इजी रहती है, स्पेशली व्हेन यू गोइंग ऑफ रोड। ये 20 लीटर्स है, 19 लीटर्स का यूजेबल टैंक है, ठीक है ना। और बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS एवरीथिंग कैन बी टर्न ऑफ, यानी इसमें रियर और दोनों भी ऑफ हो सकते हैं, सिर्फ रियर ऑफ नहीं, बोथ कैन बी टर्न ऑफ। तो ये है। और TPMS है आपका, इसके अंदर ट्यूबलेस स्पोक्स हैं और प्रीमियम टायर जिसके साथ आपको Pirelli, Scorpion, Rally, STR के मिलते हैं। दिस इज व्हाट द मोटरसाइकिल इज। डकार की क्या बोले इसको, इट्स लेजेंड ऑफ डकार कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसने तकलीमा खान विन की है, तो जी हाँ, इट हैज़ डिफीटेड यामाहा एंड KTM व्हाट नॉट, ठीक है ना। तकलीमा खान रैली इससे विन की है इस मोटरसाइकिल को 450 रैली इस साल। और माशाल्लाह से ये दिस इज़ अनदर मोटरसाइकिल, ये नेकेड वर्जन लाए हैं ऑफ द कोवे 321 RR। उसका नेकेड वर्जन है क्योंकि हमारे लोगों को नेकेड बाइक्स ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। तो हाँ, जी हाँ, ये इसने अभी मार्च के अंदर जो है वो WSSB 300 की रेसेस विन की हैं, 2 रेसेस। तो दिस 322 cc। तो ये डायरेक्ट कंपेटिटर है ऑफ KTM 390, ऑफ यामाहा MT-03 कह लीजिएगा, और ऑफ कावासाकी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने उन सबको हराया हुआ रेस में, तो दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोग्राम है, वेट वेट। तो हमारे पास ये होता है कि आप हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉय यूज़ करें तो आप इसका ना गाड़ी का वेट कम कर सकते हैं। और जी हाँ, और ये जो हमारी है दिस इज़ द 450 RR। ये 4 सिलेंडर मोटरसाइकिल है एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट कंपेटिटर टू कावासाकी ZX4RR। 70 हॉर्स पावर बनाती है, 165 किलोग्राम का पावर टू वेट रेशियो इसका इक्वल टू अ कावासाकी। इसके अंदर ABS, इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल ABS है, इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोल ABS है। इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल भी है आपके पास। जी हाँ,
और इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल भी है। दैट्स वाई मतलब आप मिसाल के अगर बाइक व्हीली मार लेती है रेस देते हुए तो आप लॉन्च कंट्रोल देंगे तो व्हीली मारने के बजाय एक कंट्रोल पावर तो होती है। तो 70 हॉर्स पावर इसकी आउटपुट है, इसकी 41 हॉर्स पावर है, दैट्स 52 एंड दैट्स 97। क्या समझे कि पहले से ये है दिस इज कोविड 500x एडवेंचर। जिन लोगों को टूर वगैरह पे जाने का शौक होता है उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल है। दिस इज जी हाँ, ये मेरे पास ये थी कि उसका नया वर्जन है। इसको लाने की वजह ये थी कि ये टाइम टेस्टेड चीज़ है और दिस इज द फ्लैगशिप मोटरसाइकिल जिसने दैट हैज पुट कोवे ऑन द मैप। और इस वक्त स्पेन के अंदर जो रेस हुई है उसके अंदर आप समझेंगे इस डिस्प्लेसमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट की है। इसने अफ्रीका ट्विन 660 टेनेरे ट्रायम्फ टाइगर इन सबको हरा के तकरीबन सेकंड पोजीशन के ऊपर ये मोटरसाइकिल आई है इन ऑफ रोड बस हालांकि दिस इज इसका वेट है सॉरी इसका ड्राइव वेट है 178 किलोग्राम। और बैलेंस वाइज फ्रंट टू रियर अगर आप देखेंगे आप जब इस पर खड़े होते हैं बाइक पे तो आप बाइक के बिल्कुल सेंटर में खड़े होते हैं जिसकी वजह से ऑफ रोड पे सबसे ज़्यादा ये बाइक आपके लिए आपके कंट्रोल में रहती है। ऑफ रोड पे सबसे बड़ा मसला क्या होता है, बाइक आगे जा रही है आप पीछे जा रहे हैं, अपने वेट को उधर ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाइक पे खड़े हों, आप बाइक की हैंडलिंग पे दबा देते हैं, बाइक इज़ गोइंग टू हैंडल इटसेल्फ। 1719 अब अच्छा बात लोग कहते हैं जी 1821 इज़ द डुअल स्पोर्ट कैटेगरी, वो भी सही है अपनी जगह पे, बात सही कहते हैं। बट द थिंग इज़ कि 1719 इज़ द आइडियल फॉर रोड एंड ऑफ रोड। इसकी जो अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे पास प्रीमियम हर चीज़ प्रीमियम आती है। कयाबा सस्पेंशन, निसन कैलिपर्स, बॉश ECU और एक्रोन के रिम्स आते हैं हमारे पास। हमारा नई सप्लायर है एक्रोन जो BMW को भी सप्लाई करता है। सिगरेट लाइटर सॉकेट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। और एक और रीज़न इस पर्टिकुलर इंजन के साथ और इस पर्टिकुलर मॉडल को लाने का था, वो जो भाई पूछ रहे थे, इसके बारे में हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास फ्यूल इकोनॉमी है। तो आप 27 to 28 किलोमीटर्स पर लीटर आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ यू राइडिंग ऑन योर 95 to 100 की स्पीड पर आप जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने खुद इसको चलाया है, 29 मुझे तकरीबन इसका मिला है एवरेज कराची के अंदर। और अगर आप थोड़ा नॉर्थ पे चले जाएँ स्कर्दू साइड वगैरह पर तो वहाँ पर आपको इसका एवरेज 30 से अब मिल जाएगा। बेसिक तो लोगों को पता लग गया क्योंकि फ्रॉम द ओनर उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया। मुझे ये बता विच वन हैज़ टू बी योर फेवरेट। ये 500 है, इसकी प्राइस क्या था? 27 और 2.7 मिलियन। और इसकी ये जो 450 RR है इनके भी उन्होंने बताई नहीं है, रिवील करेंगे अभी करेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। जो हमारे पास 800 आगे उसकी 4.4 मिलियन। और जो अच्छा वो तो 500X और ये 500X and they are basically the same models. That one has some panniers in it. उसके panniers लगे हुए हैं, panniers are the boxes. 29 की है और ये 28. अच्छा इसके बेसिक जो है ना इसके थोड़ा सा मैं डिटेल बताता चलूँ। ये जो 450R है ना, ये जो रेड में नज़र आ रहा है 20 इंच का फ्रंट का रिम है, पीछे 18 इंच का है। 480 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, टैंक है किलोमीटर चलता। और जो हॉर्स पावर है दैट इज़ 51 हॉर्स पावर। तो ये और हाँ सिंगल सिलेंडर ये बाइक है, ये बाइक। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है आई थिंक कितना टॉर्क है ये मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट सिंगल क्लच है, सिंगल सिलेंडर है। एक भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जैसे मैंने बताया था इट इज़ अ सरप्राइज़ टू मी कि ये पूरी रेंज ही आप लोगों ने लॉन्च कर दी। तो मैं आपके पास तकरीबन 2-3 हफ्ते कराची में रहा था, तब आपने ये डिस्क्लोज किया। मुझे कह रहे थे आएगा कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, इतना कुछ आने वाला है ये नहीं बताया था। सो पहले था प्लान कि इकट्ठे ही करेंगे या एक ही बाइक का खर्च? नहीं सर, प्लान तो यही था कि एक रेंज को करेंगे, लेकिन ये इस फील्ड में मोटरसाइकिल फील्ड है जिसके अंदर इट पेज टू गेट हाई ऑफ योर ओन सप्लाई। सही, ठीक है ना। जो आप खुद इस्तेमाल, जो आप बेच रहे हो आप खुद भी इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी हाँ, आपने तो मेरा ख्याल है 1-1.5 साल कर लिया। मैंने 2 साल इस मोटरसाइकिल को टेस्ट किया, फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा खुदगर्जी के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे चाहिए मोटरसाइकिल और लोगों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि चूँकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में होता यह है कि आप कोई भी बाइक लेकर आएँ उसकी सपोर्ट नहीं मिलती, लोग बेच के खा पी के बराबर करके चले जाते हैं और फिर बंदा ढूंढता रहता है इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि मैं देखूं कि इसके पार्ट्स की सपोर्ट कंपनी एंड से कैसी है, आफ्टर मार्केट कैसी है और क्या क्या इसमें काम आ सकते हैं। जब मुझे इस बात का यकीन हुआ कि ये मोटरसाइकिल इतनी रगेड है कि ये सर्वाइव कर सकती है रफ टेरेन को, रफेस्ट टेरेन। जैसे अभी आपने देखा होगा आप लोगों को, मेरे साथ जो दूसरे ओनर हैं अपना ऑल्सो अ पार्टनर इन कोवे, तो सुहेब ने इसको अब पाकिस्तान में कोई बड़ा मुश्किल ट्रैक बोले सॉरी अपना नॉर्दर्न एरियाज़ का, वहाँ वो कर चुके हैं। बबून टॉप, नूरी टॉप सारे वो कर चुके हैं।
और बड़े आराम से हंसते खेलते कर चुके हैं। तो हमारे जहन में बाकी भी कंपनीज आ रही हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो उस वक्त भी आपने ये कहा था कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। Why is that and how is that so? अच्छा देखिए, आने के हमारे पास ये था कि हम खुद बाइकर्स हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भुगत चुके हैं सही कि कंपनीज आती हैं, टॉल क्लेम्स करती हैं, लेकिन उसको बैक नहीं कर पाती। तो ये सबसे बड़ा एक बायर के लिए होता है कि आपने बहुत अच्छा शोरूम बना लिया, आपने बहुत अच्छी जगह बना ली अपनी, लेकिन आप चीज़ बेच रहे हैं और उसके बाद सपोर्ट नहीं मिल रही है, या आप जो परफॉर्मेंस वादा करते हैं वो मिल नहीं पा रही है, तो फिर कस्टमर कहाँ जाए? मैंने तो इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ अपने खर्च कर दिए, अब मैं क्या करूँगा? तो इसलिए हम यहाँ पर इस बाइक के ऊपर आए। बोलते कंपटीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखें 500X ने रेस लगाई स्पेन के अंदर ऑफ रोड मैक्सी ट्रेल क्लास में। इसने हराया हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका को, इसने हराया ट्रायम्फ टाइगर को, इसने हराया यामा टेनेरे 660 को, ठीक है, इसने हराया डुकाटी डेजर्ट एक्स। फिर हम आ जाते हैं अपना रैली के ऊपर, 450 रैली के ऊपर। तो 450 रैली पाकिस्तान की पहली रैली मोटरसाइकिल। तो रैली क्लास बहुत आए हैं, लेकिन रैली क्लास में कोई मोटरसाइकिल ही नहीं है, एग्जैक्टली लेकिन रेप्लिका नहीं, वैसे भी नहीं है। है ही नहीं। जी हाँ, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स ना। और इसने डकार ना सिर्फ फिनिश की है, अभी इस ईयर अभी 1-2 महीने पहले इसने तकलीमकान रैली विन की है। ये समझे कि 800cc मोटरसाइकिल है विद 97 हॉर्स पावर, 97 हॉर्स पावर। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, इट्स मेड फ्रॉम अ वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन। वो डिज़ाइन ये है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को देखेंगे, मैं करीब आके दिखाऊंगा, आ जाए मैं कई बार एक दो लोगों को बता चुका हूँ, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन। अगर आप इस मोटरसाइकिल को यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, तो इसकी जो टंकी है ये इसकी सीट के नीचे तक जा रही है, तो जिसकी वजह से जब फ्यूल जब गलता है तो वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो मोटरसाइकिल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल नीचे आता है। मोटरसाइकिल जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा वो उतनी आपके कंट्रोल में होगा, और आप मोटरसाइकिल पे जिस जगह बैठेंगे मोटरसाइकिल का कंट्रोल उस हिसाब से होगा। इसमें आप मोटरसाइकिल के बिल्कुल सेंटर में बैठे, वेट सारा वेट नीचे होगा, लो होगा, तो आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा कंट्रोल में आएगी। ये इसका TFT स्क्रीन है, ये टैबलेट लगा, क्या बात है, डिस्प्ले आ गया। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, गियर, आप इसमें माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अपनी सारी इसमें आपकी ट्रिप की इंफॉर्मेशन। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। हाँ, इस तरह के बाइक्स और गाड़ियों के अब रिव्यूज़ आते रहेंगे। ये तो इवेंट था, लॉन्च इवेंट था। फहद एक करंट बाइक का ओनर है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि जब इसकी वीडियो अपलोड करेंगे तो ओनर्स रिव्यू होगा, ये अपने एंड पे खुद आपको रिव्यू देगा। और ऐसे ही आपने एक प्लीज़ लोगों ने काम करना है कि ये शेयर करो वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दबाओ, और जो है ताकि हम लोग भी इस तरह का आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी रिव्यू के अंदर।